Misk Original. ये कहानी एक लड़की की नहीं थी, ये नाम की नहीं थी, ये यकीन की थी। वो आम घरों में पैदा होती हैं, आम स्कूलों में पढ़ती हैं, मगर एक दिन वतन उन्हें पुकार लेता है और इस पुकार में कोई शोर नहीं होता, सिर्फ खामोश साए होते हैं। वो साए जो न दिखाई देते हैं और न कभी अपना तारुफ करवाते हैं। हमने उसे मारिया के नाम से जाना, मगर उसकी असल दुनिया में उसका नाम था फातिमा 03। उसने दुश्मन की गन उठाकर फायर नहीं किया, उसने नेटवर्क्स, सिग्नल्स, नफ्सियात और खामोशी से जंग लड़ी और हर जंग में अपना एक हिस्सा जलाकर आगे बढ़ गई। इस कहानी में मोहब्बत भी थी, मगर वतन से, धोखा भी था, मगर अपनों के बीच, और कुर्बानी भी थी, मगर नाम के बग़ैर। आज ये आखिरी मिशन है। आज फैसला बारूद का नहीं, यकीन का है। जो साए उसके पीछे चलते थे, आज वो सामने आ चुके हैं, और इस बार या वो खामोशी को हमेशा के लिए अपना लेगी या वतन सांस ले लेगा। सायरन की आवाज़ मध्यम पड़ चुकी थी, मगर हवा में वही बारूद की नमी, धात का जायका और धोखे की बू घुली हुई थी। गोदाम के टूटे तने से बारिश के आखिरी कतरे यूं गिर रहे थे जैसे वक्त अपनी सांस गिन रहा हो। मिट्टी में दबा हुआ डेटोनेटर अब खामोश था और मेरे हाथ में वही कार्ड था जिस पर पेंसिल की खराशों के बीच सिर्फ एक लकीर लिखी थी, फातिमा 03, तुम अगली हो। ये जुमला मेरी नब्ज़ के साथ धड़क रहा था। मरकज़ की सर्द आवाज़ रेडियो पर दोबारा उभरी, कवर साइन 17, मिशन बदल चुका है। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, सफाई है। मेरे लबों ने बड़ा सादा सा जवाब दिया, कॉपी। लेकिन दिल के अंदर एक और लफ्ज़ था, यकीन। किस्त 7 वही ख़त्म हुई थी जहां 3 बंदूकें एक लकीर पर आ मिली। मैं बीच में, अफसर सामने, और वो साया जो अपनों में छुपा हुआ था मेरे ऐन बाएं। उस रात मैंने सीखा था कि जाल कभी एक तरफ से नहीं पड़ता, वो अंदर के धागों से बनता है। वो धागे अब भी मेरे हाथ में थे, धागे जिन पर नीला रेशा चिपका था, वही रेशा जो उस कार्ड के किनारे से झलक रहा था। ये आम कागज़ नहीं था, ये मखसूस प्रोडक्शन रन का फाइबर था, महदूद सीरीज़, महदूद रसाई। किस्त 7 में मिलने वाला R17 A05 1933 पैटर्न अब मेरे जहन के अंदर दोबारा रोशन हुआ। नक्शे पर मैंने वही A05 राहदार, गोदाम और शमशान घाट के पीछे जाने वाला पिछला रास्ता दोबारा जोड़ा। ये एक सहरुखी दायरा था और उसके मरकज़ ने था डेटा। हमें निकलना होगा, अफसर ने आहिस्ता कहा। मैंने सर हिलाया। वो समझते हैं मैं शिकार हूँ, लेकिन शिकार सिर्फ तब बनता है जब वो भागे। मैं भागूंगी नहीं, मैं खामोशी से गलती पकड़ूंगी। हमने जगह साफ की। मैंने डिटोनेटर को डेमी लूप में सेट किया ताकि पीछा करने वालों के लिए चंद लम्हों की उलझन और ताख़ीर पैदा हो जाए। दुपट्टे के अंदर छुपा एनालॉग की टैग मैंने एक बार और टटोला, वही खामोश रास्ता जो हर ऑनलाइन लॉक को बाईपास कर देता है। दिल के अंदर एक हल्की सी दुआ उठी, या अल्लाह इस बार रास्ता सीधा हो, चेहरों के धोखे कम हों। A05 के दाखिली दहाने पर हवा में हल्की ठंड थी, दीवारों से मिट्टी की भीनी सी खुशबू उठ रही थी। ईंटों के ऊपर पेंट से लिखा था, खामोशी बरकरार रखें। मैं खामोशी से दाएं तरफ मुड़ी।
इसी तंग रास्ते पर जहां किस्त 7 में पहली बार एको बैक सुनाई दिया था, एक मामूली सा सिग्नल जो कहता था, तुम अकेली नहीं हो, तुम पर भी नजर है, कहीं मुझ पर शक बाकी है। आज मुझे इस नजर की सिमत बदलनी थी। रेडियो पर मरकज ने छोटा सा सवाल फेंका। कवर साइन 17, कैरियर सिग्नल शिफ्ट हो रहा है। इंदो रिले से लोकल घोस्ट नोट पर हरकत। तस्दीक? मैं रुकी नहीं। तस्दीक बाद में। अगर मैं रुकी तो वक्त निकल जाएगा। अफसर ने आहिस्ता सर हिलाया। अगर वो तुम्हें कॉर्नर करे तो मैं कॉर्नर को दायरा बना दूंगी, मैंने जवाब दिया। यानी उनके लिए रास्ता, मगर दरअसल हमारे लिए रस्सी। राहदारी की आखिरी मोड़ पर मध्यम रोशनी थी। लकड़ी के बीन के पीछे पुराना कॉन्डक्ट नजर आया। जेरे जमीन फाइबर लाइन का इंस्पेक्शन हैच। मैंने की टैग की सुई उस छोटी लैच में डाली और घुमा दी। अंदर हल्की सी सीटी उठी, फिर सुकून। मैंने पैनल उठाया। सियाह सुरंग के अंदर ब्लो डॉट्स कम फासले पर लगे थे, जैसे किसी ने अंधेरे की दीवार पर बूंद बूंद रोशनी का नक्शा बना दिया हो। शैडो लाइन यहीं से सांस लेता था, मैंने खुद से कहा। और सांस को रोकना सांस लेने से मुश्किल होता है, अफसर बोला। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट की। इसीलिए इसे यकीन कहते हैं। हम नीचे उतरे। हवा में ऑयल की ठंडी खुशबू और कहीं दूर पुरानी कूलिंग की घूं घूं। एक मोड़ के बाद लिफ्ट का सर्विस केज उभरा, जंग आलूद मगर जिंदा। मैंने की टैग पैनल के करीब किया। सब्ज रोशनी जली। लिफ्ट ने सांस ली। दीवार पर एक और जुमला, अध मिटा हुआ। हवा का रास्ता मैंने दिल में दोहराया। हवा के रास्ते में सबसे पहले ईमान जाता है, फिर खौफ। मैंने खौफ को ऊपर ही छोड़ दिया था। A05 के नीचे A0 था, वही जेरे जमीन तह, जहां से लोकल रिले की असल रगें ऊपर नेटवर्क को खून देती थीं। दरवाज़ा खुला तो सामने सफ़ेद कॉरिडोर था, खामोश, चमकता और हद से ज़्यादा साफ। मेरे कदम नरम थे, मगर अंदाज में तसलसल था। वो तसलसल जिसे तरबियत ने मेरे अंदर पैवस्त किया था। सांस को नापो, साए को पढ़ो और रोशनी को छेड़ो नहीं, बस अपने हक में झुका दो। कॉरिडोर के दरमियान एक शीशा था, उसके पीछे कोर रिले की नीली धड़कन। जैगोर दीवार की बाएं जानिब मैनुअल कंसोल, दाएं तरफ एक कमरा। दरवाजे पर हाथ से खुदा हुआ लफ्ज सफाई। मेरे होंठों पर एक के लिए मुस्कुराहट आई। ये लफ्ज मेरे रेडियो में भी गूंजा था और अब मेरे सामने दरवाजे पर कुंदा था। किसी ने जानबूझकर ये निशानी रखी थी। पैगाम वाज़े था, ये ऑपरेशन नहीं, अंदर की धुलाई है। मैंने कंसोल खोला। स्क्रीन पर डेटा एक्सट्रैक्ट 07%, झपका, फिर 08%। दुश्मन का वायरस, जिसे हम अंदर से शैडो लाइन कहते थे, इंडो रिले से गोस्ट नोड पर पिवट कर चुका था। ये पिवट सबसे खतरनाक मरहला था। इसे इंटरसेप्ट करने का मतलब था कुछ सेकंड में हार्डवेयर लगाकर पूरा रास्ता काट देना। अफजल की? मैंने अफसर से पूछा। तुम्हारे पास एनालॉग ओवरराइड है? ये इसके सामने कुछ नहीं, मगर वक्ती सांस दे सकता है। मैंने अपने दुपट्टे के अंदर से छोटी एनालॉग स्ट्रिप निकाली, वही जो ऑफलाइन लहजों के लिए दी जाती है। एक क्लिक, एक बीप, और स्क्रीन के कोने में पीला दायरा उभरा। मैनुअल विंडो 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड, बस इतना ही। मैंने फौरन लोकल ईएमपी रिवर्सल के प्रेप पर हाथ रखा, वही मुतबादिल जो हम किस्त 7 से पहले के दिनों में कागज़ पर समझते, तख्ती पर लिख कर मिटाते रहे थे। अगर दुश्मन पुश करे तो हम ड्रॉ करेंगे, और अगर वो ड्रेन करे तो हम पल्स। रेडियो पर मरकज की आवाज आई।
अब की बार सर्दी कम और जल्दी ज्यादा थी। कवर साइन 17, हम ऊपर से चैनल कट करने लगे हैं। तुम जेरे ज़मीन सिर्फ मार्क रखो, ब्लो नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा हाथ प्रेप स्विच पर था, दिल में वही दुआ और निगाहों में हदफ। अफसर ने सांस रोककर कहा, अगर ब्लो हुआ तो तुम ऊपर रहोगे। मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरा काम नीचे है। 90 सेकंड में शैडो लाइन की सांस काटना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसकी रेत पलटना मुमकिन था। मैंने मैनुअल विंडो पहला कट चलाया, ट्रेस स्प्लाइस। स्क्रीन पर लकीरें टूटी। सिग्नल की रात में एकदम सन्नाटा। फिर एक नया शोर, एक्सट्रैक्ट 12%। मैंने दूसरा कट मारा, घोस्ट ब्लड। फीसद ने होल्ड लिया, 13 पर अटका, 12 पर लौटा, फिर 10। पसीने की बूंद मेरी कनपट्टी से नीचे गिरी। हवा सर्द थी, मगर हाथों में आग जल रही थी। दाएं वाले कमरे से हल्का सा क्लैत आया। वही काली कुर्सी, वही सीधी पुश्त। कोई बैठा नहीं था, मगर ऑप्टिक आई की बारीक रोशनी वेंट के अंदर टिमटमा रही थी। किसी ने मुझे देखने के लिए ताज़ा आंख लगाई थी। मैंने अर्थ स्क्रीन शीशा कंसोल के सहारे खींचकर उस ऑप्टिक के सामने रखा। रोशनी बुझी, मगर मैं जानती थी सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। दूसरी तरफ सुनने वाले जिंदा थे। विंडो 21 सेकेंड्स। स्क्रीन की लकीर चल्लाई। बगैर देखे मैंने माइक्रो AMP चिप का आर्मिंग पैन घुमाया, एक आधा चक्कर। ये वो हद थी जिसके बाद वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरी उंगलियों में हल्की कपकपी आई, मगर आवाज में मैंने वजन रखा, ईमान का। अगर आज मैं यहां सांस रोक दूं, मैंने दिल में कहा, तो ऊपर बहुत सी सांसें आजाद रहेंगी। कवर साइन 17, मरकज चलाया। तुम ब्लो मत करना, हम ऊपर से क्लीन कर रहे हैं। रेडियो में शोर भरा, फिर स्क्वेल्च, फिर खामोशी। विंडो 07 सेकेंड्स। मैंने एनालॉग स्ट्रैप को खींचा। हार्ड लोप लेच्ड। स्क्रीन पर एक्सट्रैक्ट 9, फिर 7 और फिर वही लफ्ज़ जो मैं सुनना चाहती थी, स्टॉल। मैंने आखिरी सांस अंदर खींची। अब मेरी बारी, अब पाल्स तुम्हारा। मेरे अंगूठे ने MP चिप पर आखिरी स्विच चढ़ाया। अंदर कोर रैली की नीली धड़कन लम्हा भर को सफ़ेद हुई, जैसे किसी ने अंधेरे को जलती तैग से चीर दिया हो। पूरा कॉरिडोर कानों में गूंज बनकर उतर गया और रोशनियों ने एक एक करके छत से खुद को बुझा दिया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो स्क्रीन का लफ्ज था, होल्ड। और आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वो मेरे दुपट्टे के किनारे पर परचम की ठंडी कपास थी, जैसे वतन ने मेरी नब्ज पर अपना हाथ रख दिया हो। अंधेरा। अंधेरे में आवाजें लंबी हो जाती हैं, दूर कहीं कूलिंग फैन की कराह, नजदीक दीवार के अंदर बिजली के कीड़े और मेरे दिल की धड़कन, जैसे किसी बंद खिड़की के पीछे फंसा परिंदा। मैंने आंख खोली तो सन्नाटा सामने फैला था, मगर सन्नाटे की काली जिल्द के नीचे सिस्टम की धड़कन चल रही थी। मेरी हथेली अभी तक EMP चिप की छाप संभाले हुए थी। फातिमा, अफसर की मुद्हिम आवाज रेडियो के कैरियर के टुकड़ों के साथ आई। जो कुछ हुआ, एक्सट्रैक्ट रुक गया है, मगर ऊपर लोग हरकत में हैं, वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। मैंने तकैये की तरह सख्त फर्श पर हाथ रखा, धीरे से उठी। रोशनी अभी वापस नहीं आई थी। इमरजेंसी ट्रेल्स ने कॉरिडोर की लकीरों को हल्का सा चमका दिया था। मैंने कदम एहतियात से रखे। किसी प्रेशर मैट की आदत नहीं छोड़ती, चाहे ज़मीन खाली क्यों ना हो। मैंने कंसोल की तरफ देखा। स्टॉल अब भी कायम था, मगर एक नया मतन झपक रहा था। फॉल बैक, रिमोट रीरूट इन 0452।
दुश्मन ने दूसरा रास्ता जला दिया था, गोस्ट नोट से भी नीचे की सतह पर। मेरे सामने एक दोहरा इंतखाब था। एक, खुद को एक्सट्रैक्ट करा लूं, मरकज का इसरार, महफूज रास्ता। 2, फॉल बैक तक पहुंचकर उसे पेवन लगा दूं। इस बार नजदीक जाना होगा, हार्ड लाइन पर मैनुअल बर्न। मैंने दोनों हथेलियां फर्श पर रखीं, जैसे सजदा में जाने से पहले दिल पर हाथ रखते हैं। मेरी दुआ मुख्तसर थी, या अल्लाह, मुझे मेरे वतन के हक में आसान फैसला दे दे, चाहे वो मुश्किल रास्ता ही क्यों ना हो। मैं खड़ी हुई, दुपट्टे के पलों को सर पर ठीक किया और कॉरिडोर के आखिरी कमरे की तरफ बढ़ गई। वही कमरा जिसके दरवाजे पर किस्ते 7 की तरह हाथ से कुंदा था, हवा का रास्ता। अंदर ब्लैक चेयर खाली नहीं थी अब, उस पर एक साया बैठा था, गर्दन सीधी, उंगलियां मेज के शफाफ किनारे पर टिकी हुई। मुझे देखते ही वो उठा नहीं, सिर्फ बोला, तुमने सांस रोकी मगर हवा अब भी चलती है फातिमा। मैं दरवाजे की चौखट पर नहीं रुकी। हवा को रास्ता दिखाने वाला कौन है? वो जिसे तुम असल समझती हो और जो कभी सामने नहीं आता। मैं नहीं। उसने छोटी एक्सेस शार्ड मेज पर फेर दी। नीला रेशा किनारे पर जगमगा उठा। मैं सिर्फ फैसिलिटेटर था, सांस की रफ्तार रखता था। असल वो है जो यकीन तकसीम करता है, तुम में और तुम्हारे मरकज में। यानी अंदर का धोखा नहीं, अंदर की पसंद। जब इदारा अपने ही सवालों से डरने लगे तो सांसें कराए पर दे देता है। मैंने कुर्सी के पास पहुंचकर एक पल के लिए खामोशी ओढ़ी। खामोशी बोलती है। मैं जानती थी अब फॉल्ट तक पहुंचने के लिए इस कमरे के पीछे सर्विस स्लिट से गुजरना होगा। मेरा हाथ चेयर एज पर रुका, दूसरा हाथ दुपट्टे के पलों को पकड़े रहा। मैंने मेज के नीचे नस्ब ऑप्टिक आई की हल्की बत्ती देखी। यही मेरे लिए जीत थी। मैंने उसे अर्थ स्क्रीन के कोने से ढांपा, फिर फैसिलिटेटर की गर्दन के प्रेशर पॉइंट पर उंगली रखी। किसी चीख के बगैर वो ढह गया। मैंने उसकी जेब से एक्सेस शार्ड निकाल ली। नीला रेशा मेरी उंगली के किनारे लगा, जैसे कोई याद दहानी हो कि ये खेल जुर्म का नहीं, जिम्मेदारी का है। अफसर, मैंने रेडियो पर सांस समूते हुए कहा, मैं फॉल्ट पर जा रही हूं। अगर मैं खामोश हो जाऊं तो मैं समझ जाऊंगा कि खामोशी भी कभी वतन के गीत गाती है। सर्विस स्लिट अंडरस्कोर तंग था। पानी की बूंदें धात के किनारे से लटक रही थी। मैं नीम झुककर अंदर गई, कुहनियों के बल वेंगते हुए क्रॉल स्पेस अंडरस्कोर के दूसरे सिरे तक पहुंची। वहां एक हार्डलाइन ब्लॉक था, मोटा, महफूज और सील्ड। इस सेल को खोलने के लिए टूल नहीं, यकीन चाहिए था, क्योंकि जब तुम बर्न करते हो तो वापस कोई नहीं आता। बर्न का मतलब था अपने आप को ग्राउंड करना, अपनी नब्ज लाइन के साथ जोड़ देना और फिर एक आखिरी धक्का देकर 2 तरफा सांस खत्म कर देना। ईएमपी रिवर्सल के बाद ये दूसरा और हतमी मरहला था। मैंने अपने दुपट्टे के अंदर से एनालॉग फ्यूज पिन निकाला, वही जो शदीद हंगामी हालत के लिए रखा जाता है। इसे ब्लॉक के मैनुअल विल में जमाया, फिर अपनी कलाई से बायोमेट्रिक स्ट्रैप उतारकर फ्यूज के गिर्द लपेट दिया। मेरी अपनी नब्ज अब सर्किट का हिस्सा था। दीवार के उस पार कूलिंग के पुर्जे कराहे, जैसे कोई सोया हुआ देव करवट बदल रहा हो। मरकज, मैंने रेडियो ऑन किया। फॉल बैक बर्न से पहले आखिरी तस्दीक, एक्सट्रैक्ट मत करना। ऊपर घोस्ट लूप फैलाएं, किसी को नीचे ना आने दें। एक ठंडी मगर इस बार इंसानी आवाज आई, कवर साइन 17, इख्तियार तुम्हारे पास है। मैंने पलकें बंद की। बिस्मिल्लाह।
फेस पिन घुमा। बियोमेट्रिक स्ट्रेप ने मेरी धड़कन पढ़ ली। साथ ही साथ हार्ड लाइन में शोला सा दौड़ा। मुझ पर लर्जा तारी हुआ, सर्द लेकिन रोशन, जैसे जिस्म सिर्फ जिस्म ना रहे, एक पैगाम बन जाए। दूर कहीं एक्सट्रैक्ट की लकीर फिर झपकी। 4% 0% और रीरूटिंग फेल्ड लाल हुरूफ में चमक उठा। मैंने हाथ फ्यूज से ना हटाया क्योंकि आखिरी मरहला होल्ड होता है। अगर इस पल में हाथ कांपा तो दुश्मन की सांस वापस आ सकती है। पीछे कॉरिडोर में कदमों की हल्की आवाज उभरी। वो आ गए थे, 2 शायद 3। मैंने दाएं हाथ से सर्विस स्लिट के अंदर माइक्रो फ्लैश दबाया। एक पल के लिए क्रॉल स्पेस सफ़ेद हुआ। आने वाले साए चुमके, गर्ज सुनाई दी, फिर गालियां। मगर मेरी दुनिया में अब फ़कत 8 लाइन थी, बर्न, होल्ड, रिलीज। नहीं, मेरी नब्ज़ सुस्त होने लगी। मैंने इस सुस्ती में परचम के रंग याद किए, सब्ज़ की ठंडक, सफ़ेद की रोशनी, और बरसों पहले ट्रेनिंग हॉल की वो दीवार जहां एक सतर पेंट थी। खामोशी को मामूल बनाओ। मैंने तब खामोशी को सीखा था, आज मैंने इसे निभाना था। रेडियो की लहरें एक पल को ठीक हुईं। मैंने होंठ तर किए और माइक के बहुत करीब आकर आहिस्तगी से बोला, कोड फातिमा 03, मिशन मुकम्मल। फातिमा 03, पाकिस्तान महफूज है। पाकिस्तान सेफ। इस जुमले ने मेरे अंदर की सारी आवाज़ें खामोश कर दी, जैसे किसी ने अजदहे की गर्दन पर हाथ रख दिया हो। मेरे कान में दूर कहीं अफसर की टूटी हुई चीख उठी। मरकज़ की सांस भारी हुई और ऊपर शायद किसी ने उठकर खिड़की खोल दी। हवा चल पड़ी। मैंने फ्यूज़ पर गिरफ्त ढीली नहीं की, बस इतना किया कि अपनी आँखों को आसमान की तरफ उठा लिया। वो आसमान जो अभी मेरे ऊपर नहीं था मगर मेरे अंदर था। बर्न मुकम्मल होने में चंद धड़कनें बाकी थीं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आई, मैं शिकार नहीं बनूंगी। फिर एक हल्की सी गर्मी मेरी उंगलियों तक उतर आई। रिलीज का लम्हा, लेकिन मेरे हिस्से में खामोशी लिखी गई थी। मैंने वही किया जो साया करता है, गायब। कॉरिडोर में इमरजेंसी लैंप एक एक करके जिंदा होने लगे। ऊपर नेटवर्क मैप पर सब्ज रोशनियों की लड़ी जल उठी। नेशनल डिफेंस ग्रेड COR। शुमाल से जुनूब तक एक नरम रोशनी की रीढ़ जाग उठी। मरकजी कंसोल पर एक्सट्रैक्ट और रीरूट, दोनों लाइनों पर सियाही फैल गई। नल। नीचे सर्विस स्लेट के अंदर सिर्फ खामोशी रह गई। दीवार पर नमी की रगों में एक बारीक लकीर, जैसे किसी ने पानी से लफ्ज लिखा हो, यकीन, और वो लफ्ज फौरन सूख कर दीवार में जज्ब हो गया। ऊपर कहीं दूर धुआं साफ हुआ। परिंदों ने पहला चक्कर लगाया और किसी बच्चे ने शायद स्कूल की वर्दी पहनकर सहन में नाश्ता मांगा। जिंदगी ने सांस ली, आजाद सांस। बाद में मरकज की फाइलों में सिर्फ एक सतर दर्ज हुई, कवर साइन 17, फातिमा 03, स्टेटस अननोन, लास्ट ट्रांसमिशन लॉग्ड, और नीचे वही अल्फाज जो मैंने रेडियो पर छोड़े थे, कोड फातिमा 3, मिशन मुकम्मल, पाकिस्तान महफूज है। इसके बाद खामोशी, ऐसी खामोशी जो कभी कभी वतन के गीत गाती है। और शायद मैं भी वही हूँ जहाँ साए रहते हैं, रोशनी के बिल्कुल किनारे पर, जहाँ नाम नहीं रहते, सिर्फ यकीन रह जाता है। आज की किस्त यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि साए कभी ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ नया रूप लेकर लौटते हैं। अब से मिस्क ओरिजिनल हर हफ्ते एक नया मिशन लेकर आएगा। एक वीडियो, एक दास्तान, एक राज,
जो पाकिस्तान के दिल के अंदर धड़कता है। मारिया जिंदा है। जहां खामोश कदम चलते हैं, जहां यकीन सांस लेता है, वहां वो होती है। ये आखिरी किस्त नहीं, ये एक नई शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि ये दास्तान जारी रहे तो बस अपनी आवाज़ शामिल करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें और मिस्क ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से हम और आप मिलकर हर हफ्ते एक नया मिशन सुनेंगे। मिस्क ओरिजिनल प्रेजेंट्स मारिया मिशन लॉग सीरीज। हर हफ्ते एक कहानी, एक मिशन, एक वतन।